हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 मैटर का मैं आपको पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पदार्थ की विशेषताएं व गुण, 2 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। इसमें मैं आपको तीसरी विशेषता जो है वो करेंगे और उसके बाद में जो 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, विशेषता जो पदार्थ की है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। आपकी बुक में अलग अलग गतिविधियां, एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनके द्वारा हम ये साबित कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण होता है, एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। एक्टिविटी 7 देखिए बच्चों, इसमें मैंने आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ वही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उनको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। और वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके मेरे द्वारा बोला हुआ जो भी मैं बोल रही हूँ उसको धीरे धीरे वो कॉपी कर लेंगे। हम एक लोहे की गेंद लेंगे, एक चौक का टुकड़ा लेंगे और एक रबर बैंड जो बालों में लगाते हैं वो लेंगे। हम उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं कि जब कोई भी गतिविधि हम करते हैं तो उसका हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। इन चीज़ों को हमने जब तोड़ने की कोशिश की तो उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि जो चौक का टुकड़ा है वो आसानी से टूट जाता है। रबर बैंड जो होता है उसको पहले हम खींचते हैं और बहुत देर तक अगर खींचते हैं, बहुत अधिक फोर्स हम लगाते हैं तो कुछ देर बाद वो भी टूट जाता है। लेकिन लोहे की बॉल जो है वो नहीं टूटती है। इससे हमें पता चलता है कि जो कण थे, पार्टिकल्स थे चौक के टुकड़े में, उनके बीच में जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, वो इतना अधिक नहीं था जितना जो है रबर बैंड और लोहे की बॉल के बीच में था। रबर बैंड में भी जब बहुत अधिक फोर्स लगाएंगे तो उसका भी आकर्षण जो है पार्टिकल्स के बीच का खत्म हो जाएगा और वो भी एक सीमा के बाद में टूट जाएगा। रबर बैंड और आयरन की, लोहे की बॉल को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक फोर्स, बल लगाना पड़ता है। एक एक्टिविटी और है इसी चीज को बताने के लिए कि पार्टिकल्स, कणों के बीच में अट्रैक्शन होता है। हम एक नल खोल देंगे जिसमें पानी आ रहा होगा। हम अपने हाथ से उस पानी की धार को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ना धार अलग अलग नहीं होती है। तो जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हमारे हाथ के द्वारा, हमारे लाख कोशिश के द्वारा भी हम उस पानी की धार को अलग अलग नहीं कर पाए, क्योंकि जो पानी के कण थे वो आपस में जुड़े हुए थे और उनको अलग कर पाना मुश्किल था। उनके बीच में आकर्षण बल था जो उनको एक साथ रखता है। और ये बल जो है अलग अलग पदार्थ में, अलग अलग सब्सटेंस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं उनमें अलग अलग होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन सबके बीच में एक आकर्षण बल मौजूद होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सब में होता है। जितने भी पदार्थ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, मटेरियल हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो है उसके कुछ गुण तो हमें पता है, कुछ इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमें अभी तक नहीं पता थे। ऐसी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सॉलिड को लिक्विड और गैस से अलग करते हैं, जो सॉलिड में ही हैं और गैस और लिक्विड में विशेषताएं नहीं हैं। किस चीज़ को हम सॉलिड बोलेंगे, किसको हम गैस बोलेंगे और किसको हम लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो प्रेजेंट है हमारे पदार्थ, उनको हम 3 कैटेगरी में ही रख सकते हैं, 4th कैटेगरी उसके लिए नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड अवस्था जो है, ठोस अवस्था जो है, उसके गुण। फर्स्ट जो गुण है इसका, डेफिनेट शेप। आप जब क्लास में बैठते हैं, जिस मेज पे आप बैठते हैं, जिस डेस्क टेबल पे बैठते हैं, उसका आकार जो, उसकी शेप जो है फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। आप 10 दिन बाद आके बैठेंगे तब भी उसकी वही शेप है, वही उतना ही बड़ा वो रहेगा, उसकी चौड़ाई लंबाई भी नहीं बढ़ेगी। उसकी वॉल्यूम जो है उसको आप तोल के देखेंगे तब उसका भार भी उतना ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा जब तक उसको आप तोड़ते नहीं हो। तो जो चीज़ सॉलिड होती है, ठोस होती है, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं इस तरह से वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। अब जो पार्टिकल्स जो हैं, कण पास पास में होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बल की आवश्यकता होगी जो हमारे पास देना संभव नहीं हो पाता है। अगर हम बहुत अधिक फोर्स लगा भी देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये जो सॉलिड है, टेबल है, ये खींचेगी नहीं, इसका आकार नहीं बदलेगा, चकोर चकोर ही रहेगी। हमने हथौड़ा लेके इस पर बहुत अधिक फोर्स अगर लगा दिया तो वो टूट जाएगी। तो सॉलिड जो होते हैं अधिक बल लगाने पर अपना आकार, शेप चेंज नहीं करते हैं, वो टूट जाते हैं। चाहे वो आप लोहे की गेंद लेके देख लीजिए, जब उस पर बहुत अधिक बल लगाया जाता है 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन साधारण फोर्स से वो, नॉर्मल फोर्स से वो कोई चेंज अपने शेप में नहीं करती है, टूटती नहीं है। एक प्रॉपर्टी और है उसकी, नॉन कंप्रेसिबल लिखा हुआ है। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, आप कितना भी फोर्स लगाइए सॉलिड जो है वो नहीं दबेगा। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो दबते हैं, मैंने नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। और जो मैक्सिमम सॉलिड्स जो होते हैं वो दबते नहीं हैं, बहुत अधिक फोर्स लगाने पे, प्रेशर लगाने पे वो आपस में पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं।
रबर बैंड जो है वो सॉलिड है, लेकिन इसको खींचते हैं तो ये लंबा हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, ये टूटता नहीं है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर ये टूटता है। अगला जो हमारा है शुगर के क्रिस्टल्स हैं, चीनी के दाने। आपने देखा कि चीनी को अगर पानी या किसी और लिक्विड में डाल देते हैं तो कुछ देर बाद वो गायब हो जाती है, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैडम ऐसे बोल रहे हैं कि इनका आकार शेप चेंज नहीं होता है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका वातावरण टेम्परेचर चेंज करने पर वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, और कुछ सॉलिड्स जो है वो अपना शेप वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है उस सॉलिड का जो अपनी शेप चेंज कर लेता है वो स्पॉन्ज पीस है, एक स्पंज का टुकड़ा। स्पंज का टुकड़ा जो है वो सॉलिड होता है, उसके बीच में बहुत सारे छेद होते हैं, जब उसको हम दबाते हैं तो पिचक जाता है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं दोबारा उन छेदों के अंदर हवा भर जाती है और वो दोबारा उतना ही मोटा हो जाता है। चीनी के कणों को हमने पानी में घोल दिया है, उसको हम वापस जो है आपके एक प्रोसेस आएगा उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, फिटकरी बनाते हैं जिससे, मिश्री बनाते हैं जिससे। नेक्स्ट आपके कोर्स में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रव जो होता है, लिक्विड को द्रव कहते हैं हिंदी में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं जो इसको सॉलिड से अलग करती हैं, किस चीज को हम द्रव बोलेंगे, किसको हम सॉलिड बोलेंगे। दे हैव नो फिक्स शेप, उनकी कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बॉटल में डालेंगे, जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। 1 लीटर पानी को हमने अगर बॉटल में डाला है तो उसका आकार बॉटल की तरह हो जाता है, बाल्टी में है तो उसकी शेप बाल्टी की तरह हो जाती है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप बॉटल में, बकेट में या फिर भगोने में किसी में भी डालें। दे कैन फ्लो, वो आसानी से यहाँ वहाँ बह सकते हैं। फ्लो मतलब बहना, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, इसलिए जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम फ्लूइड्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो फ्लूइड्स भी कहलाते हैं। दे चेंज शेप, मैंने बता दिया, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, जिस कंटेनर में, बर्तन में डालेंगे उसका आकार वो ले लेते हैं। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, उनको दबा पाना मुश्किल होता है। आप चाहें तो घर में कोशिश करके देख सकते हैं, बाल्टी के अंदर पानी भर के उसको हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे तो नहीं दबेगी, क्योंकि वो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड कहते हैं। वो रिजिड, कठोर नहीं होते हैं। कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स आपने कहीं पढ़े होंगे, एक O2 है, ऑक्सीजन, और एक है CO2। दोनों ही आपने देखे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। O2 जो है पानी में डिजोल्व होती है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीव जंतु पानी वाले सांस नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है गैस का जो पानी में डिजोल्व होती है वो है CO2। CO2 गैस, आपने कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको पानी के अंदर हाई प्रेशर पे डिजोल्व किया जाता है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकल जाते हैं। ढक्कन खोलते ही उसका प्रेशर कम हो जाता है और सारे बुलबुले बाहर निकल आते हैं। प्रेशर दाब के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं, चीनी एग्जाम्पल, नमक। लिक्विड जो होते हैं, पानी के अंदर पानी घोलना या पानी के अंदर शरबत घोलना, पानी के अंदर कोई और लिक्विड घोलना। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो आसानी से लिक्विड में घुल जाते हैं। लिक्विड के अंदर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही डिजोल्व हो सकते हैं। लिक्विड जो है तीनों स्टेट्स को अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, तीनों अवस्थाओं को अपने अंदर डिजोल्व आसानी से कर लेता है। थर्ड जो है हमारी अवस्था, स्टेट देखने को जो मिलती है चारों तरफ, वो गैशियस फॉर्म में है। इसे हम आसानी से अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम इस हवा जो चारों तरफ बह रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। बहुत सारी और भी गैसेस उसके अंदर होती हैं। जो आपके आसपास वातावरण है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो आपको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो मर भी सकता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत 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 आवश्यकता होती है, जो चारों तरफ वातावरण में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। गैसेस जो होती है उनकी फिक्स शेप नहीं होती है। अगर हम सिलेंडर में डालते हैं तो उसका आकार सिलेंडर की तरह हो जाता है, गुब्बारे में भरते हैं तो उसका आकार गुब्बारे की तरह हो जाता है। जिस भी बर्तन में हम डालते हैं, बर्तन बंद होना चाहिए तभी हम उसका आकार कह सकते हैं, वरना अगर बर्तन खुला होगा तो उसमें जो है पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, वो अंदर नहीं रह पाएंगे, तो हम उसका आकार नहीं देख पाएंगे। लिक्विड जो था, इसमें पार्टिकल्स देखिए, लिक्विड के पार्टिकल्स जो थे वो दूर दूर थे, उनके बीच में जो बहुत सारी स्पेस थी, जगह थी इनके बीच में। ये देखिए इनके बीच में यहाँ पे जगह बची हुई है खूब सारी। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स थे जो आपने ऊपर देखे थे, सॉलिड के पार्टिकल्स, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो ठोस अवस्था के सॉलिड स्टेट के पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, इसलिए उनका शेप जो है फिक्स होता है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उनका शेप जो है वो वेरिएबल होता है। जिस कंटेनर में डालते हैं उसका शेप वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस में जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो भी जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार वो ले लेती हैं। उसको आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, अपना शेप चेंज करती रहती हैं।
गैस जो है वो शेप चेंज कर लेती है। उनका जो आयतन भी फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में डालते हैं उसमें पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसके दूर दूर फैल जाते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है। जब आकर्षण बल होगा ही नहीं उनके बीच में, तो वो कण जो है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में नहीं रह पाएंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे किसी बर्तन में डालेंगे वो पूरे पार्टिकल्स उस पूरे बर्तन में फैल जाएंगे, चाहे वो बर्तन कमरे के आकार का ही क्यों ना हो। दे आर कंप्रेसिबल, इनको दबा सकते हैं हम। दबाने का एग्जाम्पल जो है, आपके घर में गैस का सिलेंडर है जो रसोई में, उसके अंदर जो खाना बनाने वाली गैस, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस की अवस्था में नहीं है, वो द्रव अवस्था में है। जब हम गैस को दबाते हैं तो उसके कण जो है बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, और जैसे ही कण पास पास में आएंगे तो ये गैस नहीं रहती है, द्रव बन जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि द्रव में जो है कण पास पास में होते हैं। और अगर और दबाएंगे तो कण और पास पास में आ जाएंगे और वो जो है सॉलिड ठोस बन जाएगा। ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बर्फ में। पानी जो है उसमें कण थोड़े दूर दूर में होते हैं। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी जो है वाष्प में, वाटर वेपर कह सकते हैं, स्टीम कह सकते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं फ्रिज में, पार्टिकल्स जो है पास पास में आ जाते हैं और वो बहुत नज़दीक आकर वो सॉलिड फॉर्म, बर्फ का रूप ले लेते हैं। जिस तरह से लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते थे, बह सकते थे, उस तरह से गैस भी जो है वो फ्लो करती है आसानी से। आप एक कमरे में बैठे हैं और बाहर से कोई आदमी आ रहा है, बड़ा सा हॉल है, उसने परफ्यूम लगा रखी है, जैसे वो कमरे का गेट खोलता है परफ्यूम की खुशबू जो है आप तक पहुंच जाती है। हमने एक एक्टिविटी जो है पहले वाले वीडियो में की है। कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको समझने के लिए पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है, तभी वो आगे की चीज समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही थी रसोई के गैस सिलेंडर की, एलपीजी। उसमें जो गैस होती है, क्योंकि उसको प्रेशर लगाते हैं, ऊपर एक काला सा रेगुलेटर लगा होता है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं उसमें फुस से आवाज आती है, इसका मतलब हमने प्रेशर कम कर दिया। जैसे ही हम प्रेशर कम कर देते हैं, कण जो है दूर दूर हो जाते हैं। और क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, प्रेशर कम करते ही कण दूर दूर हो गए और वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गए। और जैसे ही हम गैस को जलाते हैं तो वो गैस जलाने के काम आ जाती है। दोबारा से हम उसको बंद कर देते हैं रेगुलेटर को, तो दोबारा प्रेशर बढ़ जाता है और उसके अंदर बची हुई गैस जो होती है सिलेंडर के अंदर, दोबारा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है उसके पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रेशर कम करने से गैस के पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो जाते हैं और वो गैस फॉर्म में ही रहती है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। एक एक्टिविटी जो है नीचे में दिखा रही हूँ आपको, ये समझाने के लिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या डिफरेंस है। जब उसके ऊपर हम प्रेशर या बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा तीनों के साथ। आपने बच्चों होली में पिचकारी जो है बहुत काम में ली होगी। हम 3 पिचकारी लेंगे, जिसको पीछे से धक्का मार के अंदर डालते हैं और फिर आगे से पानी निकलता है, उस तरह की पिचकारी हमें चाहिए। जो पीछे से हाथ से पकड़ के जिसको हम धक्का मारते हैं उसको हम पिस्टन बोलते हैं। 3 पिचकारी ली हमने, एक को हमने खाली छोड़ दिया। कोई चीज खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, हवा भी एक गैस का ही रूप है। दूसरी वाली में हमने डाल दिया लिक्विड, पानी डाल दिया, और तीसरी वाली को हमने मिट्टी से भर दिया। जब हम तीनों को धक्का मारेंगे, उसके पिस्टन को, पीछे वाले हिस्से को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो बिल्कुल खाली थी या जिसमें गैस भरी हुई थी, उसका पिस्टन जो आसानी से मूव कर जाता है, क्योंकि वो गैस आसानी से दब जाती है। गैस आसानी से क्यों दबती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो सारे पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं। पिस्टन को प्रेस करने में, दबाने में हमें कोई जोर नहीं आता है। लेकिन जो सेकंड वाली है, लिक्विड वाली, अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो आपको थोड़ा सा जोर लगाकर, प्रेशर लगाकर उसको दबाना पड़ेगा, ताकि पानी जो है आगे से निकले। लेकिन जिसमें मिट्टी भरी हुई है, आपने उसको अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपसे वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही सरक पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो था उसके अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस थी, उसको थोड़ा सा जोर लगाया हमने, कण नजदीक आ गए। लेकिन मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में स्पेस नहीं है, उसको कितना भी जोर लगा लो, उसको नजदीक लाने के लिए हमें बहुत 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 प्रेशर लगाना पड़ता है। दोनों में प्रेशर अधिक है और गैस में प्रेशर हमारा कम लगाना पड़ता है। आसानी से हमारा पिस्टन मूव कर जाता है, जो बिल्कुल खाली पिचकारी होती है उसमें। तो इस पिचकारी वाली गतिविधि से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, आप चाहें तो अपने आप लिख सकते हैं। उसको ध्यान से सुनकर हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। हम देखते हैं कि जो खाली पिचकारी है उसका पिस्टन जो है, पिछले वाला हिस्सा, वो आसानी से मूव करेगा। लेकिन जिसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जिसमें मिट्टी भरी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस मिट्टी को आगे सरकाने के लिए, उस पिस्टन को आगे सरकाने के लिए। कुछ गैसेस के नाम दिए हुए मैंने, जिनको दबाकर, प्रेशर लगाकर, जिनको सिलेंडर में भरा जाता है।
पहला जो है इसमें एलपीजी है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, आपके रसोई में काम आती है ये। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। यहाँ देखिए शब्द जो है लिक्विड आ गया, इसका मतलब ये लिक्विड के रूप में होती है उस सिलेंडर में जो आपके घर में रसोई में रखा हुआ है। दूसरा है कंप्रेस्ड, कंप्रेस मतलब दबाना, संपीड़न करना, संपीड़ित। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये जो है ऑटो में काम में आती है, जो आपके हरे रंग का ऑटो होता है जिसके बाहर हरे रंग लगा होता है, उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है पेट्रोल या डीजल की जगह काम में ली जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, आजकल आप डेली न्यूज़ में समाचार में सुन रहे हैं इसका नाम। कोरोना की वजह से जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उनके लिए काम में आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी गैस जो होती है, उस सिलेंडर के अंदर वाली गैस जो होती है वो गैस के रूप में नहीं होती है, उसको दबाकर हाई प्रेशर पे भरते हैं, उसमें लिक्विड के रूप में होती है। जैसे ही उसका रेगुलेटर खोलते हैं तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर उस मरीज के, पेशेंट के फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। अब इसका फायदा क्या है? गैस का दबता है, गैस को दबने को बोलते हैं कंप्रेस होना। गैस के दबने के क्या क्या फायदे हैं? मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा सा बर्तन है, हमारे पास 1 किलो गैस है, तो उस बड़े बर्तन में वो चारों तरफ फैल जाती है। छोटा बर्तन है तो छोटे बर्तन में तो वो आ ही नहीं पाएगी, लेकिन अगर उसमें दबने की क्षमता है, उसमें कंप्रेस होने की कैपेसिटी है, तो उसी गैस को हम बिल्कुल दबाकर एक छोटे से बर्तन में आसानी से भर सकते हैं और उस छोटे से बर्तन को यहाँ वहाँ ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और बड़े से कमरे के रूप में बर्तन जो अगर होता है उसके अंदर हम गैस भर देते हैं, कण जो है पूरे कमरे में फैल जाते हैं और इतने बड़े कमरे के आकार के बर्तन को यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, दबने की क्षमता जो है, वो एक बहुत ही फायदेमंद है, जिससे हम बहुत सारी मात्रा में गैस जो होती है उसको छोटे से बर्तन में आसानी से भर सकते हैं और उसको आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड़िता जो है, संपीड़न होने की क्षमता जो है, उसका फायदा बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं कि संपीड़ित होने के कारण इसको आसानी से, कंप्रेसिबिलिटी के कारण इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक आम एग्जाम्पल जो आपने घर में देखा होगा कि जो खाने की स्मेल होती है, आप स्कूल से घर आते हैं, घर में घुसते ही आपको खुशबू आती है कि कौन सा खाना, आप आइडिया लगा लेते हैं कि आज कौन सी सब्जी क्या बना है घर में। तो ऐसा जो होता है वो भी गैस की ही विशेषता है। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी जगह होती है। आपके घर में जो खाना पक रहा है उसकी खुशबू को अपनी जगह के बीच में बिठा लेते हैं और वो पार्टिकल क्योंकि हल्के होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उस खाने की खुशबू को लेकर आराम से चल सकते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो हल्के होते हैं और आकर्षण बल उसमें कम होता है। आपको आराम से खाने की खुशबू जो है घर के अंदर घुसते ही आ जाती है और आप, अगर आपके पसंद का खाना बना है तो आप बच्चों खुश हो जाते हो। तो आपको गैस जो है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि वो किस तरह से आपको घर पहुंचते ही बता देती है कि आपके घर में क्या बना हुआ है। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अगर आता है कि खाने की खुशबू जो है वो गैस इतनी आसानी से कैसे फैला देती, तो आप लिख सकते हैं गैस की स्पीड जो है वो हाई होती है, उसके पार्टिकल्स आसानी से यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं और उनके बीच में जगह होती है जिसमें वो हमारे खाने की खुशबू को यहाँ से वहाँ आसानी से लेके जा सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपके आसपास कोई फ्रेंड हैं जो 9th में हैं तो उनको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट भी पूछ सकता है। आप अगर कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देंगे तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी आपके। मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।